तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ मैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26 यानी बिहार बोर्ड के अंदर 26 में दिन जाए। इस वीडियो को देख के जाएगा बाबू, आपके लिए पे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी कि इतिहास को ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो बोर्ड यहाँ आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे सारे बोर्ड यहाँ 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन को देख के जाएगा, सेम यही क्वेश्चन आपको बोर्ड यहाँ में रहने वाले सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कोड भी अब 321 यहाँ पे जो दिया गया, जो हिस्ट्री का यहाँ पे कोड भी दिया गया है। तो चलिए भी अंदर के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लिया, देखिए आपको एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का समय जाएगा। साथ ही आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सेक्शन ए में देखिए आपको ये रहेगा 100 MCQ रहेंगे, जिसमें 50 आपको ये उत्तर देना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिए। हम पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन का किसने किया था, उत्खनन किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा राखाल दास बर्जनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी यहाँ पे ठीक है 7 फरवरी के बोर्ड ये हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा ताकि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए क्वेश्चन में 2 प्रश्न ध्यान से। क्वेश्चन में 2 में देखिए क्या है कि हल से जुते खेत का साक्ष्य किस हप्पा का स्थल मिले थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा काली बगन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि हप्पाई मुहावरे का मुख्य किसके बनी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा खेल खड़ी पत्थर से, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हड़प्पा स्थल किन जंगलों के जानवर की हड्डियां मिली थी। तो पहला तो जो मिला था सुगर का मिला था, दूसरा जो हिरन का भी मिला था, तीसरा जाके घड़ियाल का। ऑप्शन नंबर डी जो इनमें से सभी का मिला था, इनका ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन मतलब सभी सभी यहाँ पे 7 फरवरी के बोर्ड में आने वाले सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। अब वीडियो में तो वीडियो में तक बने रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को देख लेते तो बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमसे क्या है कि मैं यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा जा रहा है कि मनकों के छेद करने के विशेष उपकरण का स्थल का पर मिले थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी पहला जगह की यहाँ पे हो जाएगा घोलाबीरा, दूसरा जगह की लोथल, तीसरा जगह की चंडूडी डलो, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। इनमें सभी राइट आंसर है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मेसोटोपिया में की लेखक का वर्णित का हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कोई स्थान नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि हप्पा नदी किस किनारे स्थित है। जो हप्पा नदी है किस किनारे थे, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रावी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भारतीय पुस्तक यानी कि पुरातत्व का पिता का किसे कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे कि कनिंग्स घमन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तो वही शेयर कीजिए को भी यहाँ पे वीडियो को देख पाए और अच्छे से मार्क्स ला सके। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 1830 के दशक में ब्राह्मी का यहाँ पे खरोष्ठली लिपि का अर्थ किसने निकाला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे है कि प्राग प्राशिषिक का समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता के की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इनमें सभी पहला जगह क्या कि कुबेर, दूसरा जगह की वरुणा, तीसरा जगह इंद्र, ऑप्शन नंबर डी है। इनमें सभी राइट आंसर है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा मौर्य काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि तमिल संगम का जो संगम है उसका साहित्य का उल्लेख कर किसने कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा हलवाहा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 13 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जो अर्थशास्त्र के लेखक है ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में पे 14 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 14 नंबर में क्या है कि दानी के धर्म के प्रचार के लिए धर्म के महत्व का नियुक्ति किसने की थी। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर पे इसका सी हो जाएगा अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर।
जितने भी क्वेश्चन होगा सभी सभी फरवरी की एग्जाम 7 फरवरी को आने वाले सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। अब वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सभी क्वेश्चन को देखा जाए ताकि आपका बोर्ड यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले और सभी चीज़ों का 100% बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए 15 में क्या है कि यहाँ पे सारवती के किस के महान जनपद की राजधानी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौशल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू बोले किचन में किचन में 16 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कनिष्ठ का यहाँ पे जो राज्य रोहन है कब हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे भी ए हो जाएगा 1800 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू बोले किचन देखिए किचन में से पे 17 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि पाणिनि के किस व्यतिकरण का ग्रंथि की रचना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अष्ट यहाँ पे धयाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू बोले किचन चलते किचन में देखिए 18 क्या पूछिए 18 में किचन ध्यान से देखिएगा कि कुंती को निवासित का लेखक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे कहा जाए महासवेता देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगले किचन चलते किचन देखिए 19 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कि हिमडिमा का किसकी पत्नी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा भीम की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बोले किचन चलते किचन में 20 में सब लोग ध्यान से किचन 20 में देखने से क्या पूछा जा रहा है कि पुरुष सूरन के सुरक्त का किस वेद का हिस्सा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा ऋषि गौवेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबा बोले किचन चलते क्वेश्चन में 21 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में 21 में देखिए क्या है कि इसमें है कि रजोयुस्त्र का कहाँ पे चिंतित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबा बोले किचन चलते क्वेश्चन में देखिए 22 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि बौद्ध ग्रंथि हमें कितने सांप्रदायिकों को चिंता अपन के परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे 64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में 23 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि बुद्ध की शिक्षा का किस पिटक के रखी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए इनमें सब हो जाए पहला तो जो हो जाएगा कि विनय पिटक, दूसरा जाके अभिगम पिटक, तीसरा जगह सूत पिखट पिठक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में 24 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अजीत का केलीबल्लिन के जो किस धर्म का संप्रदाय का संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा लोकायत, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू बोले किचन चलते हैं क्वेश्चन में 25 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो बुद्ध की मृत्यु तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर भी डी जे राइट आंसर। चलिए बात बोले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बुद्ध के बचपन का नाम था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्धार्थ नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान से देखें। 27 नंबर क्या है कि किसके कहने पर बुद्ध ने संघ महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन सबसे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कलकत्ता इंडियन म्यूजिक का स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 1814 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 29 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अशोक के आदेश पर किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबरी के यहाँ पे गुफाएं बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आजीविका, यानी ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 30 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किताब उल हिंदू किसकी अध्यापक थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में 31 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि फ्रांसी और अरबी भाषा का अलावा यानी कि अल बिरानी की किस भाषा का ज्ञान थे। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर संस्कृत के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू बोले किचन चलते किचन देखिए 32 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि ईबल का यहाँ पे जो बलबूता था किसके शासन काल का भारत में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 33 नंबर में क्या है कि फ्रांसीस जौहरी के जैव कैपिटल पे तैनीवर का कितनी बार भारत में यात्रा की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 बार की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू किचन में 34 पे सब लोग ध्यान से देखें। 34 नंबर किचन में क्या है कि फ्रांसतव का बनियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 वर्षों तक आता है, यानी ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगले किचन चलते किचन 35 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर किचन में क्या है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जो जगन्नाथ मंदिर है वो पुरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा पुरी। चलिए अगले किचन चलते किचन में देखिए 36 नंबर किचन में क्या है कि अलवार किस देवता की उपासना करते
थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णु की थी, यानी कि ऑप्शन 100 नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नायार का संत नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 38 में क्या है कि खवाज की मुनीद यानी कि मुईदीन के चिंतित के दरकार की दरखाव गाँव कहाँ था, तो राइट आंसर अजमेर में था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 39 पर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अमीर खुसरे का किसकी यानी कि अनुयायी की थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर। चलिए ले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पर 40% ध्यान से देखिएगा कि 1469 पंजाब में नानक नागकनी की जो कान्हा था गांव का किसका जन्म हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा गुरु नानक की हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अब बोले कितने चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 41 में क्वेश्चन में क्या है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 42% लोग ध्यान से देखिएगा कि सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन कहाँ करता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है मकबूता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में सब लोग ध्यान से देखें। 43 में कि 1800 ईस्वी के हम्पी का यहाँ पे जो भगवान यानी कि वेसस का खोज किसने की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा कॉर्नर लाइन पे लॉग इन कमेजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि दक्षिणी भारत मंदिरों में भय का गोरखपुर में जोड़ने के लिए श्रेय किया जाता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्ण देव राय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में सब लोग ध्यान से देखा कि यानी कि निकोलो का कांति किस देश का व्यापारी था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इटली का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर इटली। चलिए ले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 46 में सब लोग ध्यान से देखिए। 46 में क्वेश्चन में कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे यानी कि 1336 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी है राइट आंसर। सॉरी बाबू, इसका जो स्थापना हुई थी 1347 में, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 27 में सभी लोग ध्यान से देखा कि विजयनगर संरक्षक देवताओं को निरपेक्ष का किस देवता का यानी कि एक रूप में माने जाते थे, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 48 नंबर क्या है कि विजयनगर की मंदिर को क्या विशेषता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें सही पहला तो हो जाएगा कि ऊंचे गोरखपुर में था, दूसरा हो गया कि रथ के गलिया था, तीसरा कल्याण मंडल पर था, ऑप्शन बड़ी इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए ले किचन जाते हैं। किचन में देखिए 49 नंबर में क्या है कि कृष्ण देवराय कंठ की काठी का वर्णन किस समय विदेशियों की यात्रा में ने किया था, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोमिंगो पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए 50 नंबर से क्या पूछा जा रहा है। 50 नंबर के हम्पी का यूक्रोम के द्वारा विश्व का पुरान के पुरस्कार स्थल कब घोषित किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी है राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल आपको ठीक है 50 MCQ क्वेश्चन बता दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम एक पोरिया में देखने को मिले, सभी क्वेश्चंस को देख कर जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार का मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मैं अगले वीडियो में ठीक है 50 MCQ क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि टोटल पे 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख पाएंगे। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।